हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं कि आज मार्केट ने किस प्रकार से अपना कारोबार किया। सबसे पहले हम देखते हैं अपने रूल को। हमारा जो पहला रूल हमें कहता है कि प्रीमियम कैंडल रिट्रेस फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल, प्रीमियम कैंडल ब्रेक सपोर्ट लेवल, प्रीमियम कैंडल बिलो वीवेप लाइन। दिस रूल इज ओनली फॉर सेलिंग। दिस रूल इज फिट फॉर 1 minute चार्ट। मेंटेन डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली। ट्रेड ओनली इन वन स्ट्रेटजी। मैं अपने इन सभी रूल्स को अपने ट्रेड के लिए एक रामबाण अस्त्र की तरह इस्तेमाल करता हूं और बिल्कुल भी मैं किसी भी दूसरी स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाता। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता जाता हूं, अपने रूल को फॉलो करता जाता हूं। चलिए अब हम देखते हैं आज पुट साइड और कॉल साइड के एटीएम पर हमारी एंट्री कहां पर बनती है। चलिए कॉल साइड के एटीएम के लिए हम मार्केट के शुरुआती समय पर 24,250 के स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं और हम यह देखते हैं कि कॉल साइड के इस स्ट्राइक प्राइस पर आज हमारा कहीं पर भी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। इस वजह से हम कॉल साइड के ट्रेड को अवॉइड करते हैं। आप देख सकेंगे कि ना ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रेस होकर के नीचे की तरफ आ रही है, ना ही सपोर्ट को तोड़ करके वो नीचे की तरफ जा रही है, और दूसरा हमारे वीवेप लाइन के नीचे भी वो मार्केट रिट्रेस होने के बाद नहीं आई है। इस वजह से हम कॉल साइड पर किसी भी प्रकार की ट्रेड को अवॉइड करते हैं और हम यह पाते हैं दिन के आखिरी में कि आखिरी समय तक हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं बन पाता है। इसलिए आज कॉल साइड की तरफ नो ट्रेड इन कॉल साइड वाली पद्धति को हम अपनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पुट साइड पर। पुट साइड पर हम पाते हैं कि हम 24,200 की स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं एज अ एटीएम मार्केट के शुरुआती समय पे, और हम यह देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिलती है जब हमारी प्रीमियम कैंडल पिवोट के आर पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ करके ऊपर चली जाती है। अब यह R1 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल ना रहकर अब सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो हम जैसे ही यहाँ पर प्रीमियम कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, तब हमारा पहला रूल जो है वो यहाँ पर बन जाता है। अब सेकंड रूल हमारा ये है कि वीवेप लाइन के नीचे प्रीमियम कैंडल बननी चाहिए जो वीवेप लाइन को बिल्कुल भी टच ना करे। तो हम यहाँ पाते हैं कि 9:26 वाली जो कैंडल है वो 9:23 वाली कैंडल को ब्रेक कर चुकी है। तब हम यहाँ पर अपना एक एंट्री पॉइंट बनाना सुनिश्चित करते हैं। हमारी एंट्री 51 पॉइंट पर बनती है और हम यह देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस पुट साइड के इस स्ट्राइक प्राइस पर कहीं पर भी नहीं बनता है। आप देख पाएंगे कि कहीं पर भी वीवेप लाइन और कैंडल्स आपस में टच नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टॉप लॉस कहीं भी हिट नहीं होता और ट्रेडिंग डे के आखिरी पे हम देखेंगे कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो जीरो होना है। हमारा टारगेट यहाँ पर आकर के जीरो हो चुका है ट्रेडिंग डे के आखिरी समय पर। तो इस मुताबिक हमें आज पुट साइड पर एक अच्छी खासी एंट्री मिली और सिर्फ एक एंट्री पर हमें बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के
बिना किसी इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दिए हम एक बहुत ही अच्छी ट्रेड बना लेते हैं। चलिए अब हम ट्रेड समरी पर आते हैं। हम देखते हैं कि 51 पॉइंट पर हमारी ट्रेड बनती है और 0 पर आती है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा 51 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल जाता है। हम यहाँ पाते हैं कि निफ्टी 50 25 लॉट की होती है। इसका मतलब यह है कि 1275 रुपए हमें सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पर मिल जाते हैं। यदि हम एक लॉट पर भी ट्रेड करें तो यह हमें बहुत अच्छा प्रतिशत देती है। यदि आप चाहें तो इसे बैक टेस्ट अपना करके इसे अच्छे माइंडसेट के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सेसफुली बैक टेस्ट के बाद ही इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करें। आखिर में यदि आप लोगों को मेरी यह स्ट्रेटेजी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दें। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।